जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर। आज के दिन की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे, जो आपकी 2025 में होने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सारे करंट अफेयर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। उसके संग ही हम करंट अफेयर की सारे व्याख्यान भी करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, 2025 में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे और किस नवाचार के लिए दिया गया है? आंसर ऑप्शन बी यानी सुसुमु कीटागावा को, रिचर्ड और रॉमसन को एवं ओमार यादगी को दिया गया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। 2025 का नोबेल पुरस्कार रासायन विज्ञान के लिए मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क नामक एक नई प्रकार की अणु संरचना के विकास के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉमसन और ओमार यागी ने साझा किया है। MOFs ऐसी सामग्री है जिसमें धातु, आयन और कार्बनिक लिंकर्स जुड़कर एक खोखली संरचना बनाती हैं, जिससे गैसों का अवशोषण, विभाजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का संघनन आदि संभव होता है। उदाहरण के लिए MOFs 5, जिसने काफी बड़े सतही क्षेत्र सरफेस एरिया प्रस्तुत किया, यही की प्रयोगशाला में तैयार किया गया एक प्रसिद्ध MOF है। दूसरा क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी गुरुग्राम, हरियाणा में किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग सिस्टम का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन गुरुग्राम, हरियाणा में किया गया है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स सेंटर में कार्बनिक उत्सर्जन का कम करना और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। बैटरी स्वैपिंग सिस्टम के रिचार्ज समय की समस्या का समाधान होगा। अब बैटरी को तुरंत बदला जा सकेगा। यह पहल मेक इन इंडिया और ग्रीन एनर्जी मिशन को समर्थन देती है। भारत 2030 तक 100% इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप क्वेश्चन को लाइक जरूर कीजिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपको ऐसी डेली करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट के साथ लेते आएंगे, जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर में मनाया गया मेरा होम चोंगा उत्सव किस उद्देश्य से मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी पहाड़ी और घाटी समुदायों की एकता और संस्कृति मेलजोल के लिए। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिए। मेरा हूँ चोंगा मणिपुर का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है। ये वाला नृत्य जरूर याद कर लीजिए। यह उत्सव पहाड़ी और घाटी समुदाय के बीच भाईचारा और एकता का प्रतीक है। उत्सव के मणिपुर में विभिन्न जनजातीय समुदाय जैसे मेतई, नागा, कुकी आदि भाग लेते हैं। इसका आयोजन राजधानी इम्फाल में स्थित कंगला फोर्ट में किया गया है। इस उत्सव में परंपरागत नृत्य, संगीत और लोक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। उद्देश्य यूनिटी अमोंग ऑफ डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता की भावना को मजबूत करना है। यह उत्सव अक्टूबर माह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देख लिए कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए आपके इसमें, ये सारे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा उत्पादन में रिकॉर्ड स्तर हासिल किया। यह उपलब्धि मुख्यतः किस लक्ष्य से जुड़ी है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी यानी 2023 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत ने हाल ही में सोलर और पवन विंड ऊर्जा उत्पादन में अब तक का सर्वाधिक स्तर हासिल किया है। यह उपलब्धि नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में भारत की बड़ी प्रगति को दर्शाती है। भारत ने अब तक 180 गीगावाट से अधिक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता स्थापित कर ली है, जिसमें सौर, पवन, जल और वायु एनर्जी शामिल है। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता प्रदान की जाएगी। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत विश्व के शीर्ष 5 देशों में चौथे स्थान पर है। यह उपलब्धि ऊर्जा सुरक्षा, कार्बन उत्सर्जन में कमी और जलवायु परिवर्तन के मुकाबले के लिए अहम है। यह पहल राष्ट्रीय और मिशन, नेशनल सोलर मिशन और राष्ट्रीय पवन मिशन के तहत चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका। इससे पहले आप वीडियो लाइक कीजिए। हम आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आप हमारे लिए लाइक
और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही कंपनी एंथ्रोपिक 2026 में भारत के किस शहर में अपना कार्यकाल खोलने जा रही है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी बेंगलोर में खोलेगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एंथ्रोपिक एक अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंपनी है जिसकी स्थापना ओपन एआई के पूर्व कर्मचारियों ने की थी। यह कंपनी क्लाउड नामक जनरेटर एआई मॉडल विकसित करने के लिए जानी जाती है। एंट्रोपी ने घोषणा की कि वह 2026 तक भारत के बेंगलोर में अपना पहला कार्यालय इंडिया ऑफिस खोलेगी। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है और यह टेक्नोलॉजी कंपनी का प्रमुख केंद्र है। इस कदम का उद्देश्य भारत में एआई टैलेंट पूल का उपयोग करना और वैश्विक स्तर पर एआई रिसर्च व डेवलपमेंट को मजबूत बनाना है। भारत में यह मिशन एआई इनोवेशन, रिसर्च और लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्शन को बढ़ावा देगी। एंथ्रोपिक के मुख्य उत्पादन क्लाउड 5 जैसे एडवांस एआई मॉडल दर्शाता है। यह कदम भारत की बढ़ती भूमिका को ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब के रूप में दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपनी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी के लिए रिटेल सैंडबॉक्स किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट और पढ़िए आप। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में अपनी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी के लिए रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया है। इस सैंडबॉक्स का उद्देश्य सीबीडीसी के विभिन्न रिटेल उपयोग मामलों का परीक्षण करना है। सीबीडीसी, जिसे आमतौर पर डिजिटल रुपया कहा जाता है, आरबीआई द्वारा जारी की गई आधिकारिक डिजिटल मुद्रा है। रिटेल सैंडबॉक्स में ई बैंक, फिनटेक कंपनी और पेमेंट स्टार्टअप नई डिजिटल मुद्रा से जुड़ी सेवाओं का प्रयोग कर सकेंगी। यह पहल डिजिटल पेमेंट इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट दिसंबर 2022 में शुरू किया गया था, जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी बैंक शामिल थे। सीबीडीसी दो प्रकार की होती हैं, रिटेल सीबीडीसी यानी आम जनता के लिए, होल सेल सीबीडीसी यानी बैंक के बीच लेन देन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। 2025 का संस्था रामानुजन प्राइज किसे प्रदान किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी अलेक्जेंडर स्मिथ को। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, संस्था रामानुजन प्राइज एक वार्षिक पुरस्कार जिसे संस्था यूनिवर्सिटी तमिलनाडु भारत द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन युवा गणितज्ञों को दिया जाता है जिन्होंने 32 वर्ष की आयु से कम रहते हुए रामानुजन प्रभावित क्षेत्र में जैसे संख्या सिद्धांत आदि में उल्लेखनीय योगदान दिया है। 2025 के लिए यह पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए को प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय नंबर थ्योरी सम्मेलन के दौरान की जाएगी, जो 2020 से 22 दिसंबर 2025 को कुंभकोणम तमिलनाडु में होगा। रामानुजन का जन्म स्थान है जो इस पुरस्कार का इनाम राशि है $10,000 है। साथ ही एक सम्मान पत्र भी दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर कौन बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में ब्लूमबर्ग इंडेक्स में शामिल होकर फुटबॉल इतिहास में अरबपति बनने वाला पहला सक्रिय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है। उनकी कुल संपत्ति 1.4 बिलियन लगभग 11,500 करोड़ आंकी गई है। रोनाल्डो की संपत्ति में 400 मिलियन का योगदान उनकी हालिया आल नास्र एआई नौसर सऊदी अरब क्लब के साथ किए गए कर मुक्त अनुबंध से हुआ है, जिन्हें उन्हें वार्षिक 237.5 मिलियन मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाइकी, कैस्ट्रॉल, आर्मेनी जैसे ब्रांड के साथ 175 मिलियन के एंडोर्समेंट डील्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025-26 का ईरानी कप किस टीम ने जीता है?
राइट आंसर ऑप्शन सी यानी विदर्भ ने जीता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैच वितरण कंपनी कप ईरानी कप 2025-26 का आयोजन 1 से 5 अक्टूबर 2025 तक नागपुर के विदर्भ क्रिकेट संघ स्टेडियम में हुआ है। विजेता टीम विदर्भ ने शेष भारत रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराकर अपना तीसरा ईरानी कप खिताब जीता है। मैच के प्रमुख खिलाड़ी विदर्भ के बल्लेबाज यथार्थ तेज ने शेष भारत के खिलाफ शानदार शतक 158 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है। टीम की औसत आयु विदर्भ की टीम की औसत आयु लगभग 24 वर्ष थी, जो युवा खिलाड़ियों की टीम के रूप में उभरी। पिछली विजेता 2024-25 का ईरानी कप मैच ड्रॉ रहा था, जिसे मुंबई ने पहली पारी बढ़ते के आधार पर खिताब जीता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा में किसकी शुरुआत के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी शिक्षा और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उड़ीसा सरकार ने ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और ज्ञान तक आसान पहुंच प्रदान करना है। यह डिजिटल लाइब्रेरी छात्रों और नागरिकों के लिए संसाधनों और अध्ययन सामग्री का एक केंद्रीय मंच है। तो आज की हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, वो डेली ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो लाइक करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हम आपको ऐसे डेली क्वेश्चन देंगे जो आने वाली रेलवे के ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी की सारे एग्जाम के लिए, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, इन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप कोई भी एग्जाम 2025-2026 में देंगे, उन सब के लिए करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट होने लगी है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जीके करंट अफेयर से ही बनते हैं। इसलिए आप डेली करंट अफेयर पढ़िए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए और सिलेक्शन ले लिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।